Hello everyone, welcome to the next chapter. The next chapter is continuity. This is chapter 5 as per NCERT of class 12th mathematics. So continuity of a function के बारे में हम बात करेंगे. And continuity chapter को समझने के लिए हमें functions के बारे में अच्छी knowledge होनी चाहिए. And limits कैसे निकालते हैं किसी function की. How do we calculate the limit of a function. इसके बारे में हमको अच्छी knowledge होनी चाहिए. These are the prerequisites for us to understand the concept of continuity of a function. ठीक है, so let us start it. So आप लिखिए कि a function fx is said to be continuous at x is equal to a. A function fx is said to be continuous at x is equal to a if limit of the function fx at x tending to a is equal to fa. A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit fx x tends to a is equal to fa. बस यही हमारी एक कंडीशन है. अगर ये कंडीशन हमको समझ में आ गई तो हमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन समझ में आ जाएगा. This is the only criteria that we have. A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit fx x tends to a is equal to fa. तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर चेक करना होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है. हमें एक फंक्शन गिवन रहेगा और इसी वजह से हमको फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए और हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा. उस पॉइंट पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी हमेशा. अगर लिमिट निकाला हमने फंक्शन का उस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू जो है अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई उस पॉइंट पर, देखिए x इज इक्वल टू ए एक तरीके से इनपुट है. इस इनपुट को डालेंगे आप फंक्शन के अंदर तो आपके पास जो आउटपुट निकलेगा उसको हम बोल रहे हैं एफ ए. अगर लिमिट निकाली हमने फंक्शन की उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू निकाली उस पॉइंट पर एंड इफ दे कम आउट टू बी इक्वल देन वी विल से दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. ओके, नाउ ये जो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए है इसको हम स्प्लिट आउट कर सकते हैं दो पार्ट्स में. देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स x tends to a minus, limit fx x tends to a minus. What is the meaning of a minus? A minus means we are talking about the left hand limit. We are talking about the left hand limit. This should be equal to limit fx x tends to a plus, limit fx x tends to a plus is equal to f of a is equal to f of a. ये जो ऊपर जो कंडीशन गिवन थी इस कंडीशन को हमने रीराइट किया है. वी हैव ओनली रीरिटन दिस कंडीशन इन दिस मैनर. तो आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है. बेसिकली क्लास 11th में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये जो x टेंड्स टू a माइनस है ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे एंड फर्दर if they are equal to the value of function at x is equal to a, in that scenario we will say that the function fx is continuous at x is equal to a. So in every question we'll have to calculate two things. We'll have to first of all we have to find out the value of the function at x is equal to a, and then we'll have to find out the limit of the function at x is equal to a, at x tending to a, and we'll have to check whether they are equal or not. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस है क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिखिए एल एच एल. लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट. तो वी कैन राइट इट आर एच एल. तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए. एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट. तो एसेंशली ये हमारे पास कंडीशन है फॉर अस टू चेक वेदर अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट और नॉट. ठीक है, तो एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड limit means left hand limit and RHL means right hand limit. RHL means right hand limit. Sorry, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ लिखेंगे right hand limit. So if the value of left hand limit is equal to the value of right hand limit, which is further equal to the value of function at that value, then we will say that the function is continuous at x is equal to a. x इक्वल टू ए की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट.
ठीक है, तो ये चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन कंटिन्यूटी पार्ट. डिफरेंशियबिलिटी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. डिफरेंशियबिलिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, एंड दैट्स वेयर द कैलकुलस पोर्शन ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स विल स्टार्ट. अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ कंटिन्यूटी पर. ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 से हम स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 5.1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है. आप देख पा रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन जो भी आपको फंक्शन गिवन है. फंक्शन क्या गिवन है आपको? एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3. देन यू हैव टू सी कि कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी. तो क्या बोल रहा है? एट x इज इक्वल टू 0. तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? व्हेन वी हैव टू मेक श्योर टू थिंग्स आर इक्वल. व्हाट दोज टू थिंग्स आर? पहले हम देखेंगे कि अगर हम x को डालते हैं 0 तो f0 कितना आता है. तो कितना आएगा f0? जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3. इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं. तो यहाँ आ जाएगा f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3. सबसे पहले आपको क्या करना होता है? जो भी x की वैल्यू गिवन है उसको आप फंक्शन के अंदर इनपुट की तरह डाल दीजिए और देखिए कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है. तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? x इक्वल टू 0 पर आ रही है वैल्यू माइनस 3 के बराबर. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको निकालना होता है लिमिट, उस फंक्शन का लिमिट निकालना होता है उस वैल्यू पर. तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0. एफ एक्स कितना गिवन है आपको? 5x माइनस 3. तो उसको डाल देंगे यहाँ पर. लिमिट 5x माइनस 3 एट x टेंडिंग टू 0. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस x इक्वल टू 0 वैल्यू ओवर हियर. तो जैसे इसको आप करेंगे सब्स्टिट्यूट तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3. ये भी कितना आ गया? माइनस 3 आ गया. तो आप देख पा रहे हैं कि जो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 की जो वैल्यू है वो f0 के बराबर आ रही है. और यही हमारा क्राइटेरिया था. देखिए ध्यान से, यही हमारा क्राइटेरिया था यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a इज इक्वल टू एफ ए, इन दैट सिनेरियो वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. राइट, तो ये इस तरीके से हमारा आ गया. जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि जो f0 की वैल्यू है वो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर आ रही है. तो यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. सिमिलरली x इक्वल टू माइनस 3 पे और x इक्वल टू 5 पे चेक करना है. तो x इक्वल टू माइनस 3 पे भी सेम एक्टिविटी करेंगे आप. चलिए एक और बार कर लेते हैं. तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3. सबसे पहले क्या निकालेंगे? इस माइनस 3 को फंक्शन के अंदर डाल देंगे. तो विल कैलकुलेट f माइनस 3. f माइनस 3 कितना रहेगा? 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3. दिस इज माइनस 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 18. राइट, इसके बाद आप क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे फंक्शन की. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंड्स टू माइनस 3. एफ एक्स कितना है आपका? एफ एक्स है 5x माइनस 3. तो यहाँ पे माइनस 3 जो वैल्यू है x की उसको कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो फिर से माइनस 18 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू माइनस 3 है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस 3 एंड देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 3. तो इस तरीके से आपको x की अलग अलग वैल्यूज़ पे चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. और कैसे करते हैं? पहले हम निकालते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पर, एंड देन उसको कंपेयर करते हैं कि क्या वो लिमिट ऑफ फंक्शन से बराबर है या नहीं है. अगर वो बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर. अगर वो इक्वल नहीं है, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू 5 वाला पार्ट भी है. इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3. तो एट x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए फंक्शन की. तो f3 कितना आ जाएगा? इसमें डाल दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 1. 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18,
दिस इज 17। इसके बाद आप निकालेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 3। तो याद आएगा लिमिट fx कितना है, fx है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर लिमिट की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये भी 17 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि एज लिमिट fx x टेंड्स टू 3 is equal to f3, therefore function is, therefore fx is continuous or not? Yes, it is continuous at x is equal to 3. The function fx is continuous at x is equal to 3. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसके अंदर थर्ड का ए पार्ट है fx is equal to x minus 5। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है दैट इज fx इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखिए ध्यान से, इस फंक्शन के अंदर आपको बताया नहीं है कि आपको कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर दे हैव स्पेसिफाइड कि x इक्वल टू 0 पे, -3 पे, 5 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में x इक्वल टू 3 पे आपको चेक करनी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि आपको x की कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। यानी कि इफेक्टिवली आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन है क्या इसके अंदर कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। आपको x की कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर, अगर आप x के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर, अगर आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है। डोमेन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ x दैट कैन बी इनपुट इनटू द फंक्शन। ठीक है, जिसको हम फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर x की कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं और हमें रियल नंबर ही मिलेगा। यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज भी क्या आएगा? आउटपुट भी क्या आएगा? आउटपुट विल आल्सो बी रियल नंबर्स ओनली। तो ये फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड है। लिखेंगे कि fx is defined for all x belongs to the set of real numbers। fx is defined for all x belongs to set of real numbers। जब भी आपके पास कोई वैल्यू ऑफ x गिवन नहीं होता तो आप देखिए कि क्या ये फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड है या नहीं है। हर जगह पे डिफाइंड है ये। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? देखिए ध्यान से, अगर आप x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो, x और fx। अगर आप डालेंगे x को 0 तो fx कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप डालेंगे fx को 0, अगर आप डालेंगे fx को 0 तो x आ जाएगा आपका 5। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक बार x को 0 डाला। जब हमने x को 0 डाला तो fx -5 आ गया, और अगली बार हमने fx को ही 0 पुट कर दिया। जब हमने fx को 0 पुट किया तो x कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस तरीके से हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0, -5, 0, -5, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 5, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर बना के वी विल जॉइन देम। सो दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ये जो पॉइंट है 0, -5, ये कहाँ पर होगा? दिस पॉइंट विल लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। तो लेट अस से ये टेंटेटिवली हम मार्क कर लेते हैं 0, -5। ये जो पॉइंट है 5, 0, ये कहाँ पर होगा? दिस विल लाई ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसको मार्क कर लेते हैं 5, 0 को यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। नाउ लेट अस जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। इनको अगर हम जॉइन करेंगे यहाँ पर तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसको जब हमने ड्रॉ किया तो ड्रॉ करते वक्त हमको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं है ना कि हमने ऐसे ड्रॉ किया फिर पेन उठाया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे ड्रॉ किया। जब हमने इस वाले ग्राफ को ड्रॉ किया तो वी डिड इट कंटिन्यूअसली। वी डिड नॉट हैव टू लिफ्ट द पेन एट ऑल। दिस इंडिकेट्स दैट द फंक्शन डज नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस throughout its domain। The function is continuous because there is no break or there is no gap in the graph of the function at any point in its domain। तो हम लिख देंगे इस बात को कि as, we'll write here that as fx, as graph of fx, as the graph of fx, as the graph of fx does not have any, does not break, as the graph of fx does not break at any point in its domain, as the graph of fx does not break at any point in its domain, fx is a continuous function।
एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, इससे पता चलता है हमको कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑल राइट, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। और साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि जो x की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको x को 5 नहीं डालना है यहाँ पर, इसके अलावा आप सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। देखिए अगर 5 डाल देंगे आप गलती से भी तो 5 - 5 विल बिकम 0। दैट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। यू कैन पुट इन ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। अब हमको देखना है कि क्या ये फंक्शन अपनी पूरी की पूरी डोमेन में जो है कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए ध्यान से कि आप सारे के सारे फंक्शंस का तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? विल यूज द फंडामेंटल अप्रोच। यहाँ पे तो बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में इट वाज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो बना दिया हमने ग्राफ से हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमको फंडामेंटल फॉर्मूले से ही, फंडामेंटल जो हमारा प्रॉपर जो मेथड है उसी से हम करेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि हमें चेक करना है x इज इक्वल टू ए पे, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट x इज इक्वल टू ए। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी उस पॉइंट पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू 1/a-5। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है एट x टेंडिंग टू a उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू a। अब एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है आपका 1/x-5। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज a ओवर हेयर, सो विल गेट 1/a-5। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं, विच इज एन एविडेंस दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, क्योंकि x इक्वल टू a इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि एज f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू a, देयरफॉर fx is a continuous function। fx is a continuous function। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम पाएंगे कि उसके अंदर कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। fx is a continuous function। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है उसमें दे रखा है fx is equal to x² - 25/x+5। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है उसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25/x+5, राइट। x² - 25/x+5 एंड साइड में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -5। x नॉट इक्वल टू -5 का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यूज जो हैं वो -5 के अलावा सारे रियल नंबर्स आप डाल सकते हैं। देखिए -5 डालने पे क्या गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 0, जिसकी वजह से फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। ठीक है, अगर x को -5 नहीं डालेंगे तो फंक्शन विल रिमेन डिफाइंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, राइट। हमें दो चीज़ें क्या निकालनी होती हैं? एक तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है उस पॉइंट पर, और हमें निकालना होता है कि फंक्शन की लिमिट की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई फंक्शन की वैल्यू तो दे रखी है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे अगर आप देखते हैं तो एफ ए क्या लिखेंगे? यू विल राइट एफ ए इज इक्वल टू a² - 25/a+5, a² - 25/a+5। नाउ a² - 25 you can think of a² - 25 as a² - 5², right? a² - 5². Now this is of the form a² - b². What is a² - b²? It is a minus b into a plus b. So we'll write fa is equal to a minus 5 into a plus 5 upon a plus 5. As you can see that a plus 5 is getting cancelled out and we are left with only and only a minus 5. Now we must calculate the limit of the function at x is equal to a, at x tending to a. लिखेंगे limit of fx at x tending to a is equal to limit x² - 25 upon x plus 5 at x tending to a। इसको हम कर देंगे फैक्टराइज, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a
x square minus 25 can be factorized and we can write that as x minus 5 into x plus 5 upon x plus 5. तो यहाँ पे x plus 5 gets cancelled out and if we substitute the value of x as a here we'll get a minus 5. So as you can see here fa भी आपका a minus 5 आया था और लिमिट का वैल्यू भी कितना आ गया a minus 5 आ गया. इससे क्या प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो सारी की सारी वैल्यूज़ पर जो कि डोमेन में है उस फंक्शन की वहाँ पर फंक्शन इज कंटिन्यूस. लिखेंगे कि एज लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए is equal to fa, therefore fx is a continuous function throughout its domain. Fx is a continuous function throughout its domain. Fx is a continuous function throughout its domain. I hope कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी आ रही होगी कि किस तरीके से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है कि हमें उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है एंड देन उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हमको फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है एंड देन वी हैव टू सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल. क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देखते हैं एंड देन वील क्लोज फॉर द डे. क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5. नाउ लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट fx is equal to modulus of x minus 5. modulus of x minus 5. Now ये जो मॉडुलस फंक्शन है आप ध्यान रखिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मॉडुलस फंक्शन मिलता है, विच फंक्शन इज दिस? दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मॉडुलस फंक्शन मिलता है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट डू इज वी मस्ट राइट इट्स डेफिनेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. तो आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि आपको इस फंक्शन को ब्रेक करना होता है. आपको इस फंक्शन को ब्रेक करना होता है इंटरवल्स में. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, राइट? तो देखिए ध्यान से. तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो आप लिखिए सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस 5 और यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 माइनस एक्स माइनस 5 या फिर 5 माइनस एक्स माइनस 5 कहाँ से आया? अंदर वाला पार्ट. और 5 माइनस एक्स कहाँ से आया? इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो एफ एक्स होगा इट विल बी आइदर एक्स माइनस 5 और इट विल बी 5 माइनस एक्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एक्स, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स. लिखेंगे कि इफ x minus 5 is greater than equal to 0, if x minus 5 is greater than equal to 0 and if you solve it तो you'll get x is greater than equal to 5. x is greater than equal to 5 यानी कि अगर x का वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उस केस में जो fx है उसको आप x minus 5 लेंगे. अगर आपने x greater than equal to 5 ले लिया, इसके बाद आपके पास नंबर लाइन पे क्या बचता है? आपके पास बचता है लेस देन 5. देखिए ध्यान से भाई, आपके पास नंबर लाइन है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट? आपने यहाँ पे लिखा कि 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 से लेकर इन्फिनिटी तक का इलाका. 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. तो क्या चीज़ बच गई हमारी? ये जो येला रीजन है ये बच गया हमारा. दिस इज x लेस देन 5. तो x लेस देन 5 के लिए क्या आ जाएगा? x लेस देन 5 के लिए आ जाएगा 5 माइनस एक्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डेफिनेशन ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन. तो आपने क्या किया? आपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया इंटरवल्स में. अगर x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो फंक्शन को हम x माइनस 5 लेंगे और अगर आपके x की वैल्यू 5 से छोटी है तो आप फंक्शन को क्या लेंगे? 5 माइनस एक्स लेंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड आउट वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट इट. आप ये देखिए कि जो फंक्शन है इसके अंदर गेम चेंजिंग पॉइंट कौन सा है? फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ पर चेंज कर रहा है? आप देख पा रहे हैं कि ये 5 ही वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है. 5 के ऊपर 5 के ऊपर फंक्शन x माइनस 5 हो जाता है और 5 के नीचे फंक्शन हो जाता है 5 माइनस एक्स. ठीक है, तो यानी कि 5 ही वो पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर हमको डाउट है. हमको डाउट है कि x की वैल्यू जब 5 है तो उस वक्त फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हम 5 पे चेक करेंगे. देखिए ध्यान से, एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5. अगर x इक्वल टू 5 पे आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 5 को इसके अंदर डाल दीजिए. लिखेंगे कि f5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 मॉडुलस विच विल बी इक्वल टू 0. तो हमने देखा कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू x इक्वल टू 5 पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है. इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे कि
जो फंक्शन की लिमिट है x टेंडिंग टू 5 पे वो कितनी है, ये निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इन डेफिनेशंस का। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 5 माइनस लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस मतलब 5 के लेफ्ट की बात हो रही है, 5 के लेफ्ट की, 5 के लेफ्ट मतलब 5 से हल्का सा कम, स्लाइटली लेस देन 5। तो जब x की वैल्यू 5 से हल्की सी कम होगी तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो तो 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे एफ एक्स के यहाँ पे 5 माइनस एक्स। जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, हल्की सी छोटी होगी, तो इन दैट सिनेरियो एफ एक्स क्या है, इज इट x माइनस 5 और इज इट 5 माइनस एक्स, इट इज 5 माइनस एक्स बेस्ड ऑन द डेफिनेशन दैट वी हैव रिटन अबव। बस इसके बाद आप x की वैल्यू को देखिए, 5 माइनस मतलब ये दिस इज नॉट माइनस 5 माइनस मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है माइनस साइन, इट मीन्स x की जो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो 5 के लेफ्ट नेबरहुड में है, यानी कि इट इज स्लाइटली लेस देन 5, इट माइट बी 4.99999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 पुट करना है, तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 5 आ गया 0। तो यानी कि अभी तक हमारा ओके है। क्या ओके है हमारा अभी तक, कि फंक्शन की वैल्यू 0 आई थी x इक्वल टू 5 पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाली वो भी 0 आ गई। नाउ विल हैव टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डाल देंगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 5 प्लस मतलब 5 के राइट नेबरहुड की बात हो रही है, 5 के राइट साइड की या राइट नेबरहुड की बात हो रही है, यानी कि 5.00001 की बात हो रही है। तो हम जानते हैं, हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है अगर उसके अंदर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो सिनेरियो में फंक्शन क्या है, फंक्शन इज x माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे हम x माइनस 5 पुट कर देंगे एंड देन विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 5 ओवर हियर, तो विल गेट 5 माइनस 5, तो ये भी 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की जो वैल्यू है उन सब की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ले देंगे कि एज लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 5 माइनस is equal to limit fx x tends to 5 plus is equal to the value of function at x equal to 5. Therefore fx is a continuous function. Fx is a continuous function throughout its domain. Fx is a continuous function throughout its domain. जब हमने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किया तो हमने देखा कि जो उसका बिहेवियर है, फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कौन से पॉइंट पर बदल रहा है, इट इज चेंजिंग एट x इक्वल टू 5। तो 5 पर ही हमको डाउट था। तो जहाँ पर भी हमको डाउट है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कहीं ख़राब तो नहीं हो रही, हमें वहीं पर चेक करना होता है हमेशा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक इट, comment if you have any doubts and feel free to subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.